यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवद गीता के ये अमर शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब भी धर्म का ह्रास होता है तब ईश्वरीय शक्ति संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए प्रकट होती है। हम आज कलयुग में हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार अंधकार युग की शुरुआत है। एक ऐसा समय जब धर्म क्षीण होता है और चुनौतियां बढ़ती हैं। यद्यपि यह केवल शुरुआत है, इतिहास और प्राचीन ज्ञान हमें सिखाते हैं कि अस्तित्व और सामर्थ्य हमेशा मानवता का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आदिकाल से दुनिया भर की सभ्यताओं ने युद्ध कला को अपनाया है। यह हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि रणनीति, अनुशासन और अस्तित्व को समझने के लिए है। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि अर्जुन और कर्ण ने अपने शस्त्र कैसे प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और नागपाश क्या हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी दृष्टिकोण से हम धनुर्वेद के ज्ञान में प्रवेश करते हैं, जो युद्ध कला पर आधारित प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। यह लड़ाई के तरीकों को सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की विरासत को संरक्षित करने के बारे में है, उनकी रणनीतियों, उनके कौशल और विपत्ति के समय उनके अडिग संकल्प के बारे में। इस यात्रा के माध्यम से हम उनकी सहनशीलता को सम्मानित करते हैं और उन शिक्षाओं को उजागर करते हैं जो युद्ध क्षेत्र से परे जीवन के संघर्षों को समझने में भी प्रेरणा देती हैं। इतिहास के पन्नों में मानवता ने युद्ध की जटिल और उन्नत तकनीकों का विकास किया है। इन तकनीकों के बीच शस्त्र निर्माण और सैन्य रणनीति पर प्राचीनतम दस्तावेजों में से एक है धनुर्वेद, भारतीय सभ्यता का एक अद्वितीय ग्रंथ जो धनुर्विद्या और शस्त्र कला पर आधारित है। यह लेख धनुर्वेद के गहन ज्ञान में प्रवेश करता है, इसके सिद्धांतों और प्रथाओं की गहराई से पड़ताल करता है और आधुनिक बैलिस्टिक्स के साथ इसके अद्भुत समानताओं को उजागर करता है। यह दस्तावेज विस्तृत व्याख्याओं के माध्यम से विषय की व्यापक समझ प्रदान करता है, बिना किसी अन्य संदर्भ की आवश्यकता के। धनुर्वेद क्या है? धनुर्वेद संस्कृत में धनुर्विद्या का विज्ञान का प्रतीक है। यह यजुर्वेद के उपवेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परंपरागत रूप से इसे महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ युद्ध कला का एक मैनुअल है, जिसमें शस्त्रों और सैन्य अनुशासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आते हैं धनुर्विद्या की तकनीकें, सटीकता, गति और शक्ति को बढ़ाने की विधियां, शस्त्र निर्माण, धनुष, बाण, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माण की सामग्री और शिल्पकला पर विस्तृत निर्देश, युद्ध प्रशिक्षण, शारीरिक मजबूती, लक्ष्य अभ्यास और मानसिक दृढ़ता के लिए दिशा निर्देश, धर्मयुद्ध के सिद्धांत और रणनीतिक चालें। धनुर्वेद एक बहुआयामी शास्त्र। धनुर्वेद अन्य प्राचीन ग्रंथों की तरह केवल धनुर्विद्या तक सीमित नहीं है। यह शस्त्रों, रणनीतियों और अनुशासनों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है, जो समय के साथ और जटिल रूपों में विकसित हुए। शस्त्रों और तकनीकों का इसका सुव्यवस्थित वर्गीकरण भौतिकी और अभियंत्रण, इंजीनियरिंग की गहन समझ को प्रतिबिंबित करता है। श्री कृष्ण मुखेशु चपले विद्यत्रणांच करणम गृह्यो गतिमाना चिकित्सा चैत्र मुखेश्यम, जो योद्धा शस्त्रों और युद्ध कला के विज्ञान में निपुण है, उसे अपने शस्त्रों के गुणों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, उनकी सीमाओं और सामर्थ्य को समझना चाहिए और तभी युद्ध में उनका उपयोग करना चाहिए। यह श्लोक योद्धाओं से शस्त्र यांत्रिकी की सटीक समझ और गहन अध्ययन की मांग को रेखांकित करता है, जो न केवल पारंपरिक युद्ध कला का आधार था, बल्कि आधुनिक बैलिस्टिक्स, गोला बारूद विज्ञान का भी मूलभूत सिद्धांत है। धनुर्वेद के सिद्धांत और उनके आधुनिक समानताएं, शस्त्रों की संरचना और यांत्रिकी। धनुर्वेद में धनुष और बाणों का निर्माण अत्यधिक सावधानी और सटीकता के साथ किया जाता था। धनुष बांस, लकड़ी और पशु रज्जु जैसे टिकाऊ और लोचदार सामग्रियों से बनाए जाते थे। बाणों को सटीक संतुलन, लंबाई, भार और नोक के लिए तैयार किया जाता था, ताकि वे प्रभावी प्रवेश और स्थिरता सुनिश्चित करें। उड़ान को स्थिर और सटीक बनाने के लिए फलेटिंग, पंखनुमा संरचना का उपयोग किया जाता था।
आधुनिक बैलिस्टिक्स में डिजाइन और यांत्रिकी आधुनिक हथियारों और गोला बारूद का अभिन्न हिस्सा है। राइफलें सटीकता के लिए डिजाइन की जाती हैं, जिनकी नलियां ड्रैग को कम करने और सटीकता बढ़ाने के लिए बनी होती है। बुलेट्स को वायुक्तिकीय आकार और उपयुक्त भार वितरण के साथ तैयार किया जाता है ताकि वे स्थिर प्रक्षेप पथ ट्रैजेक्टरी का अनुसरण करें। धनुष की लोच और तनाव बल की अवधारणा का आधुनिक उच्च प्रदर्शन शस्त्र निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्रियों में अद्भुत समानता है। शस्त्रों का वर्गीकरण। धनुर्वेद में शस्त्रों को व्यवस्थित रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मुक्त प्रक्षेपास्त्र, दूर से छोड़े जाने वाले शस्त्र जैसे बाण, भाले और गोफन। अमुक्त निकट युद्ध शस्त्र, नजदीकी युद्ध में प्रयुक्त शस्त्र जैसे तलवारें, गदाएं और कुल्हाड़ियां। मुक्त अमुक्त संकर शस्त्र, ऐसे शस्त्र जो प्रक्षेपास्त्र और निकट युद्ध दोनों में उपयोग किए जा सकते थे, जैसे त्रिशूल और फेंकने वाले चाकू। यंत्र मुक्त यांत्रिक शस्त्र, यांत्रिक विधियों से संचालित शस्त्र जैसे मुशल और प्राचीन बैलिस्टिक यंत्र। आधुनिक बैलिस्टिक्स में आज के हथियारों को भी इसी तरह वर्गीकृत किया जाता है। रेंज्ड शस्त्र, आग्नेयास्त्र, राइफल्स, मिसाइलें। निकट युद्ध शस्त्र, चाकू, संगीन। यांत्रिक प्रणालियां, तोपखाने, आर्टिलरी, ड्रोन। धनुर्वेद में अपनाई गई यह वर्गीकरण प्रणाली आधुनिक सैन्य विज्ञान में देखे जाने वाले संगठित दृष्टिकोण के समान है। वायुक्तिकी और प्रक्षेप पथ। धनुर्वेद में गति जैसे प्रक्षेप पथ के सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया गया। प्राचीन योद्धा वायु प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण और वेग के प्रभाव को समझते थे। बाणों को इस तरह से तैयार किया जाता था कि फ्लेटिंग, पंखनुमा संरचना के माध्यम से अशांति को कम किया जाए और उड़ान को स्थिर बनाया जाए। आधुनिक बैलिस्टिक्स में प्रक्षेप पथ ट्रैजेक्टरी का अध्ययन आधुनिक बैलिस्टिक्स का आधार है। वेग, कोण और वायु प्रतिरोध के समीकरणों का उपयोग बुलेट और मिसाइलों के पथ की गणना के लिए किया जाता है। बुलेट्स में गायरोस्कोपिक स्थिरीकरण और मिसाइलों में गाइडेड सिस्टम वही सटीकता प्राप्त करने की खोज को दर्शाते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। योद्धाओं का प्रशिक्षण। धनुर्वेद में योद्धा कठोर प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से गुजरते थे। वे स्थिर और गतिमान लक्ष्यों पर प्रहार का अभ्यास करते थे, विभिन्न स्थितियों से बाण चलाने का अभ्यास करते थे और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते थे। प्रशिक्षण में ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के लिए मानसिक अभ्यास भी शामिल थे ताकि दबाव में भी स्पष्ट निर्णय ले सकें। आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण में आज के सैनिक नियंत्रित वातावरण में सिमुलेशन और लाइव अभ्यासों का उपयोग करके प्रशिक्षण लेते हैं। उन्हें गतिशील परिस्थितियों में अनुकूलन करना, विभिन्न प्रकार के हथियारों का उपयोग करना और उच्च तनाव वाले संचालन के दौरान संयम बनाए रखना सिखाया जाता है। दोनों दृष्टिकोण तैयारी और अनुकूलनशीलता पर बल देते हैं। शस्त्रों का नैतिक उपयोग। धनुर्वेद में धनुर्वेद धर्म, सत्य और न्याय के महत्व पर विशेष जोर देता है। योद्धाओं को निर्देश दिया गया था कि वे निर्दोष लोगों, निहत्थे व्यक्तियों और आत्मसमर्पण कर चुके लोगों को नुकसान न पहुंचाएं। युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा गया, जिसे केवल सम्मान और मर्यादा के साथ किया जाना चाहिए। आधुनिक युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे कि जिनेवा संधियां युद्ध के लिए नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। ये कानून नागरिकों की रक्षा, कैदियों के प्रति मानवीय व्यवहार और अनावश्यक विनाश से बचने पर जोर देते हैं। धनुर्वेद के नैतिक सिद्धांत आज भी आधुनिक सैन्य आचरण को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रसंग और ऐतिहासिक संदर्भ। अर्जुन और गांडीव धनुष। महाभारत में अर्जुन की अद्वितीय धनुर्विद्या और उनके गांडीव धनुष का उदाहरण धनुर्वेद के सिद्धांतों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। गांडीव का निर्माण संतुलन, लोच और सटीकता के सिद्धांतों पर आधारित था, जैसा कि धनुर्वेद में वर्णित है। अर्जुन की गतिमान लक्ष्यों को सटीकता से भेदने की क्षमता यांत्रिकी और रणनीति की गहन समझ को प्रकट करती है। गांडीवम नाम धनुषा श्रेष्ठम दिव्यमिदं मम यस्य धारण मात्रेण त्रैलोक्यम वशमेष्यति। अनुवाद। यह दिव्य धनुष, जिसे गांडीव कहा जाता है, धनुषों में श्रेष्ठ है। इसे धारण करने मात्र से
तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। यह श्लोक गांडीव धनुष की दिव्यता और अर्जुन की अचूक धनुर्विद्या की महत्ता को रेखांकित करता है, जो प्राचीन युद्ध कला की उन्नत तकनीकी समझ और अभ्यास का प्रमाण है। पाशुपतास्त्र, यह एक दिव्य अस्त्र था जिसे भगवान शिव ने अर्जुन को प्रदान किया, जो अत्यधिक विनाशकारी क्षमता रखता था। पाशुपतास्त्र में दिव्य ददौ शंकरः स्वयं यस्य विक्षेपमात्रेण प्रध्वंसिष्यन्ति शत्रवः। अनुवाद: दिव्य पाशुपतास्त्र मुझे स्वयं शंकर ने प्रदान किया, इसके मात्र प्रक्षेपण से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। विजय धनुष, यह कर्ण का अद्वितीय धनुष था जिसे भगवान परशुराम ने उन्हें प्रदान किया। यह युद्ध में विजय सुनिश्चित करता था। विजयाख्यम धनुर्धार्यम परशुराम दत्तकम यस्य संधान मात्रेण जय स्यात् न संशयः। अनुवाद: विजय नामक धनुष जिसे परशुराम ने प्रदान किया, इसे साधते ही विजय सुनिश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य अस्त्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखता था। ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मदत्तन तु संहाराय भूवस्थले यस्य मोक्षण मात्रेण विनश्यत सकलं जगत। अनुवाद: ब्रह्मास्त्र जिसे ब्रह्मा ने भुवन के संहार के लिए प्रदान किया, इसके प्रक्षेपण मात्र से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती है। नारायणास्त्र, यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ एक भयानक अस्त्र है जो प्राणघातक प्रक्षेपास्त्रों की बौछार करता था। नारायणास्त्रम प्रहिणोमि सर्वशत्रु निबर्हणम यस्य मुक्तिमहे नैव शत्रवो नाशमाप्नुयुः। अनुवाद: मैं नारायणास्त्र का प्रक्षेपण करता हूं जो सभी शत्रुओं का संहारक है। इसके छूटने मात्र से शत्रु तुरंत नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारत में यंत्र मुक्त अस्त्र, घेराबंदी उपकरण, प्राचीन ग्रंथों में यांत्रिक उपकरणों जैसे मुशल, कैटापल्ट का उल्लेख है, जो भारी वस्तुओं को प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। इन प्रारंभिक नवाचारों ने आधुनिक तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों की नींव रखी। ये प्राचीन अभियंत्रण की अद्वितीय प्रतिभा और उसकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है। आज के समय में व्यावहारिक अनुप्रयोग, बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, आधुनिक इंजीनियर प्राचीन तकनीकों से प्रेरणा लेकर हल्की सामग्रियों और कुशल डिजाइनों का उपयोग करते हुए उन्नत शस्त्र प्रणालियां तैयार करते हैं। सैन्य रणनीति, धनुर्वेद से प्राप्त तैयारी, अनुकूलनशीलता और नैतिक आचरण के सिद्धांत आधुनिक सैन्य अभ्यासों और सिमुलेशनों को दिशा प्रदान करते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण, प्राचीन ज्ञान को समझना और उसका उपयोग करना ऐतिहासिक प्रगति के प्रति सम्मान बढ़ाता है और उनकी प्रासंगिकता को आधुनिक समय में सुनिश्चित करता है। ऊर्जा और प्रभाव की गतिशीलता, धनुर्वेद में ऊर्जा के संरक्षण और अधिकतम प्रभाव प्राप्त करने की आवश्यकता को पहचाना गया था। उदाहरण के लिए, धनुष की प्रत्यंचा को सही सीमा तक खींचना सुनिश्चित करता था कि बाण में प्रभावी ऊर्जा स्थानांतरित हो। बाण का भार और प्रत्यंचा का तनाव विभिन्न युद्ध स्थितियों के लिए सावधानीपूर्वक समायोजित किया जाता था। आधुनिक बैलिस्टिक्स गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के समीकरणों का उपयोग करके प्रक्षेपास्त्रों की विनाशकारी क्षमता को अधिकतम करता है। उदाहरण के लिए, बुलेट्स को उच्च प्रारंभिक वेग, मजल वेलोसिटी बनाए रखने और प्रभाव के समय अधिकतम ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए विशेष शस्त्र, धनुर्वेद में शस्त्रों को युद्ध भूमि की आवश्यकताओं के आधार पर विशेष रूप से तैयार किया जाता था। उदाहरण, अग्न्यास्त्र, आग के शस्त्र, बड़े क्षेत्रों या संरचनाओं को नष्ट करने के लिए। वरुणास्त्र, जल के शस्त्र, अग्नि हमलों को विफल करने या शत्रु के स्थान को जलमग्न करने के लिए। नागास्त्र, सर्प के शस्त्र, सर्प के समान हरकतें कर शत्रु के बीच भ्रम उत्पन्न करने के लिए। ये शस्त्र पर्यावरणीय या मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए तैयार किए गए थे। आधुनिक बैलिस्टिक्स आज विशिष्ट गोला बारूद प्रदान करता है, जैसे आग लगाने वाले बम, इंसेंडियरी बम, कवच भेदी बुलेट्स, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स और गर्मी का पीछा करने वाली मिसाइलें, हीट सीकिंग मिसाइलें, जो प्रत्येक विशेष युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए डिजाइन की जाती है।
बहुशस्त्र एकीकरण और रणनीति। धनुर्वेद में योद्धाओं को युद्ध की स्थिति के अनुसार कई शस्त्रों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। उदाहरण के लिए धनुर्धारी नजदीकी युद्ध के समय तलवार या भाला का उपयोग करते थे। धनुर्वेद में समूह संरचनाओं और समन्वित आक्रमणों पर भी जोर दिया गया, जो रणनीतिक लाभ प्रदान करते थे। आधुनिक बैलिस्टिक्स में आधुनिक युद्ध में बहुशस्त्र प्रणालियों का एकीकरण देखा जाता है, जैसे कि पैदल सेना इन्फैंट्री राइफलों का उपयोग करती है, जबकि उन्हें टैंकों और हवाई ड्रोन का समर्थन प्राप्त होता है। रणनीति सम्मिलित हथियार प्रणाली कंबाइंड आर्म्स टैक्टिक्स पर केंद्रित होती है, जो धनुर्वेद में वर्णित समन्वित युद्ध कला के समान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।